तो गाइस आप सभी को ये तो पता ही हो कि अपने लेजेंडरी गॉडजिला की सबसे पावरफुल फॉर्म्स है इवोल्ड गॉडजिला एंड बर्निंग गॉडजिला। और अगर ऐसे ही मैं आपसे शिन गॉडजिला की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म के बारे में पूछूं तो उसका जवाब क्या होगा? तो यार उसका जवाब और कुछ नहीं बल्कि हकाई शिन गॉडजिला होगा, जिसे कि हम डेस्ट्रो शिन गॉडजिला के नाम से भी जानते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं आपको इसी बर्निंग गॉडजिला और इवोल्ड गॉडजिला की फाइट दिखाऊंगा हकाई शिन गॉडजिला के साथ। कुल मिला के इस वीडियो को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन वीडियो को देखने से पहले आपको एक बार मैं इसके क्रिएटर के बारे में बता देता हूँ। तो यार इस वीडियो को बनाने वाले हैं ADMYT एनिमेशन करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। तो भाई इस वाली वीडियो की स्टार्टिंग में हमें इवोल्ड गॉडजिला को दिखाया गया है, जो कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ये कौन है? मेका गॉडजिला जैसी आवाज लग रही है, शायद मेका गॉडजिला ही है। पर ये यहाँ क्या कर रहा है चट्टानों के बीच में और इस रेगिस्तान जैसी जगह पे? पता नहीं भाई। ओ भाई उड़ भी सकता है ये, कमाल है। ऐसा मूवी में तो हमें कहीं नहीं देखने को मिला था। मतलब काफ़ी थोड़ी टाइम के लिए उड़ सकता था, उड़ भी सकता था, तो इतने ज़्यादा नहीं उड़ सकता था। और भाई अभी इवोल्ड गॉडजिला इसके सामने आ चुका है। भाई इसने अपनी प्रोटॉन बीम छोड़ी है, इवोल्ड गॉडजिला को कुछ नहीं हुआ हैं। लेजेंडरी गॉडजिला तो भाई नीचे गिर गया था इसकी प्रोटॉन बीम की वजह से 2021 में, और इस इवोल्ड गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ। भाई इस इवोल्ड गॉडजिला को याद आ रही है पुरानी वाली फाइट 2021 वाली, जब ये मेका गॉडजिला से पिटा था। और भाई अब ये शायद मेरे ख्याल से बदला लेने आया इससे। भाई अल्फा रोर दे दिया अपने इवोल्ड गॉडजिला ने, और मेका गॉडजिला उसके पास उड़ के जा रहा है और भाई उसके मुंह पे मुक्का मारा है। लेकिन भाई इवोल्ड गॉडजिला की पावर्स लेजेंडरी गॉडजिला के मुकाबले अलग ही लेवल पे लग रही है। मतलब कि पहले तो उसने प्रोटॉन बीम को झेल लिया और फिर इसके मुक्के को भी झेल लिया। भाई 2021 में तो कुछ और ही नतीजा था इसके हमलों का मेका गॉडजिला के। मतलब अपना इवोल्ड गॉडजिला नहीं, लेजेंडरी गॉडजिला काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहा था इसके छोटे छोटे हमलों से भी। लेकिन भाई अब की बार कुछ और ही हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। और इसने पता नहीं इसकी मेका गॉडजिला की चेस्ट पे क्या छोड़ा था। मेका गॉडजिला ने अपनी प्रोटॉन बीम छोड़ दी जवाब में, इवोल्ड गॉडजिला ने फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी है। और भाई लो इसकी प्रोटॉन बीम को ओवरकम कर दिया इवोल्ड गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ ने। भाई मतलब अपने लेजेंडरी गॉडजिला से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इवोल्ड गॉडजिला, यानी कि खुद से ही काफ़ी गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अब वो। ये तो हमें मूवी में ही पता था यार कि इवोल्ड गॉडजिला लेजेंडरी गॉडजिला से काफ़ी गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। भाई ने मेका गॉडजिला का एक जबड़ा कब खा लिया भाई, मैंने तो देखा ही नहीं। और भाई ने मेका गॉडजिला को उठा के नीचे गिरा दिया है। भाई मेका गॉडजिला का तो काफ़ी बुरा हाल है, ना इसके पास मुंह बचा है और भाई इसकी बाकी सारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। और इवोल्ड गॉडजिला इस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला है, लेकिन और इसने अपनी टेल की मदद से हमला करने की कोशिश की थी। और भाई इवोल्ड गॉडजिला को कुछ भी नहीं हो रहा। अबे भाई कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है ये मेका गॉडजिला से अपना इवोल्ड गॉडजिला। भाई लो इसने अपने माउथ को दोबारा से रीग्रो कर लिया है। और भाई इवोल्ड गॉडजिला इस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला है, छोड़ दी लो। पता नहीं इसका क्या हाल होगा अब। इसने भी अपनी प्रोटॉन बीम छोड़ दी है जवाब में, दोनों टकरा चुके हैं भाई आपस में। पता नहीं कौन ज़्यादा पावरफुल है। पिछली बार तो इवोल्ड गॉडजिला ने उसके प्रोटॉन बीम को ओवरकम कर दिया था, अब की बार देखते हैं। लो भाई अब की बार भी कर दिया शायद, हाँ कर दिया भाई। लो धमाका हो गया मेका गॉडजिला के ऊपर, बहुत तेज मर गया होगा भाई, पक्का वो मर गया होगा क्योंकि वो तो एक मशीन है। लो भाई मर गया। तो भाई ये टीन का डिब्बा मर चुका है मेका गॉडजिला, और भाई इवोल्ड गॉडजिला जीत चुका है। लेकिन अब सीन चेंज 6 आवर्स लेटर। अच्छा मतलब इस जगह पे 6 घंटे बाद कोई और टाइटन भी आएगा क्या? इवोल्ड गॉडजिला वर्सेस हकाई शिन गॉडजिला। ओके अच्छा यहाँ पे पोर्टल खुला है जिसमें से हकाई शिन गॉडजिला आ चुका है। भाई शिन गॉडजिला की सबसे पावरफुल फॉर्म आ चुकी है यहाँ पे इवोल्ड गॉडजिला के सामने। और भाई अब देखते हैं, अब मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि एक तरफ है अपना लेजेंडरी गॉडजिला जिसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है इवोल्ड गॉडजिला, और दूसरी तरफ है शिन गॉडजिला जिसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है हकाई शिन गॉडजिला। एंड ये दोनों ही फॉर्म सब आपस में फाइट करने वाली है।
तो भाई फाइट की स्टार्टिंग हो चुकी है, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है फाइट की स्टार्टिंग में। और भाई फाइट की स्टार्टिंग में तो काफ़ी तगड़ा माहौल बना हुआ है। लो भाई इसने आते ही साथ अकाइशिन गोडजिला ने अपने इवोल्व गोडजिला को मुक्का मारा है। लेकिन यार एक चीज़ आपने नोटिस की कि अपना इवोल्व गोडजिला काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होगा, मतलब अभी अभी वो मेगा गोडजिला से फाइट करके आया है और तुरंत ही वहाँ पे अकाइशिन गोडजिला आ चुका है। भाई लो इसको पता नहीं क्या हो रहा है अकाइशिन गोडजिला को। भाई इसने मुक्का मारने की कोशिश की थी लेकिन अपनी इवोल्व गोडजिला ने इस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दिया भाई, इसकी चेस्ट पे बिल्कुल। और भाई अकाइशिन गोडजिला का साइज अपने इवोल्व गोडजिला से ज़्यादा बड़ा है। अबे भाई ये कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है इसके सामने अपना इवोल्व गोडजिला। लेकिन भाई इसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए उसको नीचे गिरा दिया है। भाई साइज मैटर नहीं करता, पावर मैटर करती है। ये अपने इवोल्व गोडजिला ने अभी दिखा दिया है अकाइशिन गोडजिला को नीचे गिरा के, पर वो दोबारा से खड़ा हो चुका है। भाई अकाइशिन गोडजिला भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बॉडी है अकाइशिन गोडजिला की। और उसने इसके मुंह पे मुक्का मारना चाहा पर इवोल्व गोडजिला ने भाई इसको ऐसे ही उठा के नीचे गिरा दिया। लेकिन भाई अब इसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी। इवोल्व गोडजिला को कुछ भी नहीं हो रहा भाई। मेगा गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से भी कुछ नहीं हुआ, ना ही अकाइशिन गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से कुछ हुआ। अकाइशिन गोडजिला के भाई तोते उड़ गए इसके तो। लेकिन इसने फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दिए। लो भाई अभी भी नहीं हिल रहा है इवोल्व गोडजिला अपनी जगह से। भाई कितना ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है इवोल्व गोडजिला। एक तरफा भाई दोनों ही फाइट्स में एक तरफा जीत रहा है अभी तक तो। मेगा गोडजिला को तो मारा ही था एक तरफा, अब अकाइशिन गोडजिला को भी एक तरफा मार रहा है भाई। चलो फाइनली अकाइशिन गोडजिला ने एक मुक्का मारा खींच के, पर अभी भी इवोल्व गोडजिला बस नीचे ही गिरा है, उसको और कुछ नहीं हुआ, ना उसको खरोच आई ना और कुछ, ना वो थका। लेकिन भाई अकाइशिन गोडजिला ने फाइनली इसको पकड़ लिया मुँह से और इवोल्व गोडजिला ने उसको अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने की कोशिश की, पर इसने भाई उसको पहले डिफ्लेक्ट करवा के उसके भाई कमर पे मुक्का मारा बहुत तेज। और भाई इवोल्व गोडजिला दूर जाके गिरा है। और भाई अब ये अकाइशिन गोडजिला जा रहा है इवोल्व गोडजिला के पास भागता हुआ। भाई अकाइशिन गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही, पर ये मुक्के लात की मदद से अभी तक इवोल्व गोडजिला को पीट रहा था, पर इवोल्व गोडजिला ने अब इसके मुक्के को भी रोक लिया भाई। अकाइशिन गोडजिला की रेड आई हो चुकी है और उसकी भाई पूरी पिंक। भाई इवोल्व गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी भाई अकाइशिन गोडजिला पे और इसको भी कुछ नहीं हो रहा। भाई ये है टक्कर की फाइट तो। लो भाई इसने अकाइशिन गोडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी जवाब में। और भाई यहाँ पे धमाका हो चुका है बहुत तेज, पता नहीं कौन सा टाइटन जिंदा होगा अभी तक। ओ भाई 2 बार धमाका हुआ क्या। भाई इवोल्व गोडजिला तो जिंदा है, अकाइशिन गोडजिला भी जिंदा है, कोई सा नहीं मरा। भाई अकाइशिन गोडजिला ने फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी। भाई कितनी बार एटॉमिक ब्रेथ छोड़ेगा। लो भाई इसके मुंह पे मुक्का मार दिया है अकाइशिन गोडजिला के। और भाई ने अपनी नाड़ को कटका दिया है। और भाई इवोल्व गोडजिला, यार एक चीज़ देखो आप, इवोल्व गोडजिला साइज में इससे छोटा है फिर भी इसको पीट रहा था अभी तक तो। लेकिन जैसे ही मैंने बोला अकाइशिन गोडजिला ने इसके कवर पे मुक्का मारा और उसको नीचे गिरा दिया। भाई इवोल्व गोडजिला पहले से भी ज़्यादा सुपर चार्ज हो चुका है और भाई उसने इसको अपने से दूर कर दिया पहले तो। और भाई अब ये पहले से ज़्यादा सुपर चार्ज दिख रहा है इवोल्व गोडजिला। भाई इसका क्या होगा अब अकाइशिन गोडजिला का। लो भाई अकाइशिन गोडजिला ने इसको मुक्का मारा, पर भाई ये क्या हो रहा है इवोल्व गोडजिला को। भाई पता नहीं इसको क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुपर चार्ज हो रखा है। और ये अकाइशिन गोडजिला को क्या हो गया अब, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट कैसे हो गया भाई। इसकी डोर्सी प्लेट्स वाइट कलर की हो चुकी है और अपना इवोल्व गोडजिला बिल्कुल ब्राइट पिंक कलर का हो चुका है। भाई दोनों का ही कलर चेंज हो चुका है, दोनों का एकदम कलर चेंज हो गया भाई, मतलब पहले से। और भाई इवोल्व गोडजिला ने इसको अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी, अकाइशिन गोडजिला ने भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी। अब देखते हैं किसकी एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा पावरफुल रहेगी। ओ भाई इवोल्व गोडजिला के शरीर के आर पार हो गई अकाइशिन गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ। और भाई इवोल्व गोडजिला
मर गया है शायद। भाई अकाइसिन गोडजिला जीत गया इवोल्ड गोडजिला से। अबे भाई इवोल्ड गोडजिला, यार मेरा फेवरेट तो इवोल्ड गोडजिला ही है ना, तो वो मरेगा तो मेरे को दुखी होगा, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। और ये क्या हो रहा है इसकी बॉडी को, पीले रंग की कैसे चमक रही है। ओ भाई इसकी आँख भी एकदम येलो कलर की हो चुकी है। और अकाइसिन गोडजिला पहले के जैसा हो गया रेड कलर का। ओ भाई थर्मोन्यूक्लियर फॉर्म, अपना इवोल्ड गोडजिला अपनी बर्निंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है इवोल्ड गोडजिला से। और भाई इसकी डोर्सल प्लेट्स और पूरी बॉडी भाई पूरी येलो कलर की हो चुकी है। और भाई अब मज़ा आएगा। अब तो अकाइसिन गोडजिला की भाई खैर नहीं है, अब तो भाई इसकी वाट लगने वाली है। लो भाई ये भिड़ चुके हैं आपस में, किसी ने इसके मुंह पे मुक्का मारा, लेकिन भाई अकाइसिन गोडजिला ने रोक लिया। और भाई अभी अपनी लो भाई एटॉमिक ब्रेथ भी है बर्निंग गोडजिला के पास। 2019 में तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, पर ADM/YT भाई ने कुछ नया दिखाया हमें। कोई नहीं, अच्छी बात है, अपना बर्निंग गोडजिला ही जीतेगा जो भी हो, फ़ायदा तो उसको ही होगा। और भाई अकाइसिन गोडजिला ने उसको नीचे गिरा दिया है, लेकिन भाई ये इतना ज़्यादा येलो चमक रहा है, मतलब इसकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लग रही है पहले से। और ये अब अपनी एटॉमिक पल्स छोड़ने वाला है। लो भाई छोड़ दी, पता नहीं अकाइसिन गोडजिला इसकी एटॉमिक पल्स झेल पाएगा या नहीं। भाई इसका हाथ कट गया है अकाइसिन गोडजिला का। और भाई इसने अपने हाथ को रीग्रो कर लिया है। हाँ ये सीन गोडजिला है ना, ऐसी एबिलिटी तो इसके पास होगी। भाई इवोल्ड गोडजिला सॉरी बर्निंग गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ फिर से छोड़ने वाला है, पर ये अकाइसिन गोडजिला को क्या हुआ, ये फिर से सुपर चार्ज हो चुका है। और भाई अभी अपनी एटॉमिक ब्रेथ फिर से छोड़ने वाला है। अकाइसिन गोडजिला ने भी सॉरी बर्निंग गोडजिला ने भी जवाब में अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी थी, और इसने भी छोड़ दी। पर ये क्या, इसने क्या छोड़ा ये, मतलब इसने तो एक एनर्जी थोड़ी सी इकट्ठा करके फिर छोड़ी है, अपनी एटॉमिक ब्रेथ नहीं छोड़ी इसने, छोटा सा हमला किया है। और भाई पीछे से अपनी एटॉमिक ब्रेथ भी छोड़ने वाला है। लो भाई इसने पहले तो एनर्जी छोड़ी थोड़ी सी, और अब पीछे से अपनी एटॉमिक ब्रेथ भी छोड़ दी, और टेल की मदद से भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी। भाई बर्निंग गोडजिला तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने वाला है मेरे ख्याल से नहीं, किसी की भी एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, दोनों की बराबर है, कमाल है। और भाई इसने अपनी एटॉमिक पल्स फिर से छोड़ दिया है, इसकी एटॉमिक ब्रेथ को पार करती हुई जा रही है। और भाई इसके ऊपर धमाका हो गया बहुत तेज। और भाई पता नहीं अकाइसिन गोडजिला का क्या होगा अब। इवोल्ड गोडजिला सॉरी बर्निंग गोडजिला तो अभी तक बिल्कुल सही सलामत है, पर अकाइसिन गोडजिला को भाई अब पहले से ज़्यादा डैमेज होगा या नहीं, ये क्या हो रहा है भाई। हाँ डैमेज ही है, मेरे को लगा भाई वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, डैमेज ही हो गया है अकाइसिन गोडजिला पहले से भी ज़्यादा। और आपने एक चीज़ देखी है भाई, जब हमें बर्निंग गोडजिला को दिखाया गया तो पहले से कम ब्राइट था। अबे नहीं, ये क्या चल रहा है भाई, मतलब ये एक दूसरे के बाहर से ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये इवोल्ड गोडजिला में फिर से बदल चुका है भाई, क्या चल रहा है ये हैं। ओह भाई अकाइसिन गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से भाई कितना तेज धमाका किया। और भाई क्या चल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब चलो जो भी है, वीडियो तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है देखने में। तो एंडिंग में एक और बार मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा ढंग से, क्योंकि मेरे को खुद को समझ में नहीं आई अभी तो। अच्छा समझ में आ गई। अच्छा वहीं से फाइट चल रही है, मेरे को लगा फ्लैशबैक में चले गए हम पीछे दोबारा से। अच्छा तो ये बर्निंग गोडजिला अपनी एनर्जी लेवल कम कर चुका है, और भाई अब ये दोबारा से इवोल्ड गोडजिला में बदलता जा रहा है। मेरे ख्याल से इसकी पावर्स कम होती जा रही है, इसलिए थोड़ा पिंक दिखना शुरू हो गया है अब। आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले ये ज़्यादा येलो था, अब बिल्कुल पिंक होता जा रहा है थोड़ा पहले के जैसा, इवोल्ड गोडजिला जैसा। और भाई इसने अपनी एटॉमिक पल्स छोड़ी, ये क्या छोड़ी पता नहीं, इसने अकाइसिन गोडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी, पर उसको और कम नहीं कर पाया। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, पता नहीं मर गया होगा तो। लो भाई ये बिल्कुल इवोल्ड गोडजिला में ट्रांसफॉर्म हो चुका है दोबारा से मेरे ख्याल से बर्निंग गोडजिला। अकाइसिन गोडजिला काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिख रहा है,
भाई अभी भी नहीं मारेगा क्या? चलो फाइनली इसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दिया। काइचिन गोडजिला ने भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दिया। देखते किसकी एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा पावरफुल है। और काइचिन गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ अभी भी टक्कर दे रही है, लेकिन भाई अभी इसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है और अकाइशिन गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को ओवरकम कर दिया है। भाई पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। अकाइशिन गोडजिला, उसके ऊपर धमाका हो गया था बहुत तेज। तो चलो मैंने जैसे आपको बताया, ये बर्निंग गोडजिला से इवोल्ड गोडजिला में दोबारा से बदल चुका है। और अकाइशिन गोडजिला का पता नहीं क्या हाल है। ये अभी भी जिंदा है क्या भाई? अरे यार क्या बोल रहा हूँ भाई, मर जा, मर ही नहीं रहा। अबे यार इसने इवोल्ड गोडजिला पे फिर से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ के उसके शरीर के आर पार निकाल दिया अपनी एटॉमिक ब्रेथ। नहीं, ये मरा नहीं, मेरे को लगा कि मर जाएगा। और इसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ जवाब में छोड़ दिया और अकाइशिन गोडजिला के शरीर के आर पार निकाल के उसके शरीर के अंदर धमाका कर दिया भाई बहुत तेज। पता नहीं अकाइशिन गोडजिला जिंदा होगा या नहीं। भाई मर गया होगा अब तो। लो भाई मर गया। अल्फा रोर दे दिया और अपना इवोल्ड गोडजिला इस फाइट को जीत चुका है। लेकिन भाई ये भी काफी ज्यादा डैमेज है, पर जिंदा तो है ही। चलो इसको कोई मारने वाला नहीं है अब। और भाई मेका गोडजिला एंड अकाइशिन गोडजिला वर्सेस इवोल्ड गोडजिला एंड बर्निंग गोडजिला वाली फाइट यहीं पे एंड हो चुकी है, जिसमें जीता है अपना बर्निंग गोडजिला इवोल्ड गोडजिला। तो अब ये वाली वीडियो भी यहीं पे एंड हो चुकी है। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।